4 मैच हारने से कोई टीम बुरी नहीं बन जाती। गेम को समझना भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक बात है, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये गेम को किस तरीके से समझा जा रहा है। और हम भी मानते हैं कि 4 मैच हारने से कोई टीम बुरी नहीं बन जाती, लेकिन वो टीम तो देख लो कौन सी है, वो भी आयरलैंड की हाफ टीम। और टीम बुरी नहीं है भाई, ना खिलाड़ी बुरे हैं, तुम्हारी प्लानिंग चिरकुट है ना, लोटा प्लानिंग है गौती बाबू। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत। वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। कुछ ही घंटों के बाद, एक तो भैंस की आंख सांस नहीं लेने दे रहे हैं, कुछ ही घंटे पहले पीले थे, अभी दुख भी नहीं मनाया है। अब मैं दुख मनाने आया हूं। दुख मनाने के तुरंत बाद फिर दोबारा से मैच चालू हो जाएगा। कुछ ही घंटे के बाद फिर मैच है भाई लोगों। ये तो वो राजपाल यादव का एक डायलॉग है ना, कितना काम कराते हैं इस घर में, इस घर को घर क्यों बोलते हो, इसको जिला घोषित कर दो। उसको बर्तन धुलवा धुलवा के, कपड़े धुलवा धुलवा के, जूते साफ करवा करवा के हालत बुरी कर रखी है। देखो, अगर आप जीत रहे होते हो ना बैक टू बैक, फिर कोई बुरा नहीं लगता, फिर बैक टू बैक रख लो मैच। जिम्बाब्वे में भी 2 मैच बैक टू बैक रखे हुए हैं, और ये भी लगभग बैक टू बैक बराबर ही है। तो भाई लोगों, कुछ ही घंटे के बाद हमारा चौथा T20I मैच है। तुम लोगों के दिमाग में चल रहा होगा इंडिया किस तरीके से जीत सकती है। निवारण कर देते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम का। कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है, आइए बैठिए। नहीं, बैठिए, कोई परेशानी नहीं है। ये मैच भी 10 बजे ही खेला जाएगा। क्या 11 होगी? देखो, मेरे ख्याल से सेम 11 खेलेगी, पर मुझे ये भी लगता है, क्योंकि मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी भी लगाई थी कल, तीसरा मैच शुरू होने से पहले आने वाले शायद तीसरे, चौथे या पांचवें, क्योंकि तीसरा अब हो चुका है मैच, तो आने वाले चौथे और पांचवें मैच में ये हो सकता है किसी एक मैच में संजू सैमसन को वापस ला सकते हैं। किसकी जगह पे? या तो ईशान की जगह पे, या फिर ये अभिषेक को रेस्ट का ढिंडोरा पीट सकते हैं। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और जो तुम्हारी खोपड़ी में चल रहा है तिलक वर्मा, वो दिमाग से निकाल देना ब्रो। देखो, बंद दरवाजे के आगे कोई फायदा नहीं है बैल बजा बजा के। वहां बैठे रहो तुम, चाहे कितना ही पार हो तुमको, कोई फायदा नहीं है। जो प्रैक्टिकल चीज है वही बता रहा हूं। तो वैसे तो भाई लोगों लगभग 11 सेम ही खेलेगी। अगर कोई चेंज हुआ तो यही हो सकता है, बाकी तो नहीं हो सकता। हाँ, एक और है गौती का प्यारा, वाशिंगटन सुंदर। काफी दिन हो गए देखे हुए, क्या पता वही दिखा दे। गाना था ना इंट्रो में कि दिखने में कंगाल हूं पन राजा है दिल का, कभी एक रोज आके मेरा झोपड़ा बसा दे, झोपड़ में दिखला दूं मजा राजमहल का, है ना यही बात तो फिर बोलो ना। यही बात है बस। गौती का प्यारा दुलारा आ जाए, एक बारी आत्मा को शांति पड़ जाएगी। भाई सेम 11 खेलेगी, ठीक है। अब मैं गौती के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ज्ञान बांटना चालू करूं। भाई, गौतम गंभीर जी की ना अदाएं, उफ, लिखो, सारे लिखो कमेंट बॉक्स में, उफ, अदा, जानलेवा अदा, इतनी जानलेवा अदा है इस आदमी की। पहले तो ये बंदा मैच विनर्स को साइड कर देता है, फिर ये बंदा किसी भी टीम से पिल जाता है, और फिर ये बंदा कहता हम तो नए हैं जी, हम तो नए हैं, हम तो नई टीम है। अरे तो किसने बोला था वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को साइड करने को? क्या सोशल मीडिया पे पढ़ लिया था क्या 4 चिंटुओं के मैसेज? किसने बोला था संजू सैमसन को बाहर करने को? और सगे तुम कितने हो वैभव सूर्यवंशी के, ये भी टाइम पता लग जाएगा। वो लड़का तो अपना जोर जबरदस्ती से रन बना दे, और इंडिया कैसे जीतेगी वो भी यही सुन लो। सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के रनों के बगैर इंडिया नहीं जीत सकती। अब गौती बाबू कह रहे हैं कि टीम नहीं है, पहले मैच विनर्स को बाहर कर दो। टेस्ट मैच में से विराट और रोहित शर्मा को जाने दिया, फिर वहां ये ढिंडोरा पीट दिया कि हम तो जी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। आयरलैंड की हाफ टीम से पिल गए, 6 खिलाड़ी उनके इंजर्ड थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे आधी छुट्टी लेके आए हों स्कूल अपना उससे ऑफिस से, और हमें पेल के चले गए। वो 11 में से 8 लोगों का, 7 लोगों का नाम नहीं पता था, और हम नए हैं इनको तो बल्ला कल परसों पकड़ाया है, 7, 8, 9 तो पुराने ही होंगे, कोई इक्का दुक्का ही नया होगा।
भाई गजब कर रखा है यार गौती बाबू ने यार। गौती बाबू कहते हैं नए हैं अभी, थोड़ा टाइम लगता है उस तरीके से, मतलब वो ठीक है यार, हार किस रहे हो वो तो देख लो। क्या इतने नए हैं कि 76 रनों से हार रहे हैं, 76 रनों पे ऑल आउट हो रहे हैं, 125 रनों से हार रहे हैं। आज तक की सबसे बड़ी हार हमने हार ली और हम नए हैं। कितने नए हैं भाई? आज से पहले किसी का डेब्यू नहीं हुआ, आज से पहले कोई नया प्लेयर नहीं आया, आज से पहले तो सारे 39 साल के एक्सपीरियंस प्लेयर खेलते थे 11 के 11। इस करके इंडिया कभी भी हारी नहीं 80-90 रनों से ऊपर के मार्जिन से। भाई अपनी प्लानिंग चिरकुट है, इस करके हम मानते नहीं हैं। गौतम गंभीर देखो, अय्यर ने मैच के बाद कहा कि हमें मानना होगा सबसे पहले। भाई हम तो माने बैठे हैं, तुम मानो पहले तो, और गौती बाबू को मनाओ कि हम हार रहे हैं और गंदी प्लानिंग की वजह से हार रहे हैं। टीम के अंदर इनसिक्योरिटी है, सारे प्लेयरों को डर लग रहा है। अगर वैभव सूर्यवंशी का भगवान ना करे तीसरा फेलियर भी हो गया, चौथे में तो उसको नींद नहीं आने वाली यार। भाई यार अभी भी नहीं आ रही होगी बाय द वे, हालांकि उसका इंटेंट एकदम कोका रिपोर्ट है। कल को अगर इस टीम में भाई लोगों अभिषेक शर्मा ने भी अगर सिर्फ अपने रनों के लिए खेलना चालू कर दिया, फिर क्या करोगे? क्योंकि मैनेजमेंट तो मजबूर कर रही है। हालांकि वो लड़का कभी ऐसा करेगा नहीं, उसकी खासियत ही ये है कि इंपैक्ट रहता है उसका हमेशा, वही 19-20 बॉल में 50 आता है। लेकिन अगर उसने वही 50 अपना 8 बॉल 7 बॉल लेट करना चालू कर दिया, फिर क्या करोगे? बाहर तो वैसे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि रन तो अच्छे ही होते हैं, 26, 27, 28 बॉल में 50 तो बढ़िया ही होता है। तो भाई ये चल रहा है गौतम गंभीर का। अभी मैं एक एक करके स्टेटमेंट लेके आता हूं जरा गौती बाबू की। गौतम गंभीर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि गौतम बाबू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, क्योंकि वो कोटक साहब को भी भेज सकते थे। तो ये मैं उनकी दिलेरी यहां पे काउंट करूंगा थोड़ी सी, तुम मानो या ना मानो, मेरा गौती बाबू दिलेर तो है, चाहे जो मर्जी बोलो। और मैं फिर से एक बारी गौतम गंभीर जी को नहीं, गौतम गंभीर जी के कोच को नहीं, गौतम गंभीर जी के कप्तान श्री महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पे शत शत प्रणाम करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ, उनके चरणों में गिर के शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने गौती बाबू को अकेले हैंडल किया। यहाँ देश से नहीं संभल रहा ये आदमी। गौतम, और सारी गलती गौतम गंभीर की भी नहीं है, ध्यान रख लेना ये बात मेरी। कहीं तुम ये सोच के आए हो कि गौतम गंभीर ही सारा जिम्मेदार है। अकेले अकेले आन विजुअल की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? वी जस्ट हैवंट प्लेड वेल, चलो ये तो माना कम से कम। यू डोंट बिकम अ बैड टीम आफ्टर 4 गेम्स। जिम्बाब्वे से पिल के मानोगे क्या? हैं? समटाइम्स इफ द ओपोजिशन प्लेज बेटर देन यू, समटाइम्स नहीं ब्रो, अभी एवरी टाइम चल रहा है हाल फिलहाल में। हाँ, वो अय्यर का तो वही हो रखा है, टॉस कदे हारिया नहीं, मैच हाले तक जीत्या नहीं वीरे। सम टाइम नहीं है, अभी एवरी टाइम हो रहा है। समटाइम्स यू डोंट असेस द कंडीशन बेटर, रीडिंग द गेम इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज वेल। तो भाई लोग हम हारे हैं लेकिन हमने गेम को समझा है। हाँ, समझ रहे हैं अभी हम। पाकिस्तान की तरफ से आता है, लर्निंग चल रही है, अभी हमारी समझ चल रही है। वी हैवंट डन दैट सिंस आयरलैंड। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्ट तो किया गया है उस तरीके से। संजू सैमसन के बारे में सवाल हुआ था कि भाई क्या है क्या नहीं है। संजू सैमसन के बारे में लिखा, बोला मतलब गौतम गंभीर ने इस तरीके से, जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी वो दे दी गई है। एक कोच और एक प्लेयर के बीच में जो बातचीत होनी चाहिए थी हो चुकी है। जो बात हुई है जाहिर सी बात है बाहर नहीं आएगी। संजू सैमसन हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, देश के लिए उन्होंने क्या किया है, मुझे सब पता है। बस मेरी थोड़ी सी आदत है बनी बनाई टीम की ऐसी की तैसी करने की। हाँ, उल जुलूल हरकतें करने की आदत नहीं है, मजबूरी है, समझा करो। तो इस वजह से संजू को बाहर किया गया, लेकिन संजू को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे दी गई है। यही क्लैरिटी एक के बाद एक दी जाएगी सबको, फिर बाहर किया जाएगा, फिर किसी भी ऐरी गहरी टीम से हारा जाएगा, फिर ये बताया जाएगा हम तो नए हैं। उस तरीके से संजू सैमसन के ऊपर क्या बोला है एग्जैक्टली वो भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के सुनाया जाएगा। ओहो, थोड़ा सा छोटा है बट कोई नहीं, पढ़ेंगे, आंखों का टेस्ट भी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जितने भी कहते हैं ना फ्लैट पिच है, अरे दो नकली सेम है पिच तो।
जो कमजोर आदमी होगा वो सिर्फ पिच के रोना रोएगा, ताकतवर बनो थोड़ा। द फर्स्ट थिंग इज दैट रिगार्डिंग द क्लैरिटी संजू सैमसन नीडेड, ही हैज बीन गिवन दैट फ्रॉम माई साइड। मैं दे चुका हूं क्लैरिटी, ठीक है। तुम लोग क्लियर नहीं हो मतलब उस तरीके से। आगे कहा है, अ कन्वर्सेशन स्ट्रिक्टली बिटवीन द प्लेयर एंड द हेड कोच, दैट कन्वर्सेशन इज नॉट गोइंग टू कम आउटसाइड। अच्छी बात है, ये बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। एक अच्छे कोच की यही निशानी होती है कि बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन बाबू क्या हो रहा है कि जो हम ये अंधेरी रात में इंग्लैंड ने दिया हमारे हाथ में 125 रनों की हार, जो ये हो रही है ना, ये बाहर आ जाती है। और जब ये बाहर आ जाती है तो फिर वो कटोरे पे डिपेंड करने वाला देश भी हमारे ऊपर बातें बना रहा होता है और मजाक उड़ा रहा होता है, क्योंकि हम बुरी टीम नहीं है। एग्री करोगे भाई सारे भाई बंधु, बिल्कुल बुरी टीम नहीं है। ये लड़के फाड़ देंगे, खा जाएंगे ये लड़के। लेकिन इन लड़कों की जो गाड़ी चला रहा है और जो कंडक्टर है उसको थोड़ा तगड़ा होना पड़ेगा। सवारियां तो अपनी अपनी सही बैठी हैं, ये लेते भैंस की खाई में गिरा देते हैं बार बार। प्लानिंग झिंगूर है हमारी, समझा करो थोड़ा सा। कभी हमें समझ में आता है कृष्णा हमारा मेन बॉलर है, अगले मैच में हमें लगता है ना कृष्णा तो नहीं था। फिर हमें लगता है ना वाशिंगटन सुंदर सबसे बढ़िया ऑलराउंडर था, अरे नहीं पिल गए यार भाई यार नहीं। फिर हम सगे हो जाते हैं रवि बिश्नोई के, फिर हमें अचानक से पता लगता नहीं रवि बिश्नोई से खराब बॉलर कोई है ही नहीं है। फिर हमें समझ में आता, ओ तो अड्डी पहन दी भाई, नहीं भाई रवि बिश्नोई की गलती नहीं थी, 3 स्पिनर खिलाना गलत था, 2 खेलने चाहिए थे। फिर हमें याद आ जाती, ओहो प्रिंस यादव तो मैच विनर है, फिर प्रिंस यादव को ले आते हैं। अब अगले मैच में मैं क्यों नहीं मानूं कि दौरा पड़ जाए वाशिंगटन सुंदर का फिर से दोबारा खिलाने के नाम का, और फिर से इनको संजू की याद नहीं आएगी। आईसीसी का नंबर 1 बैट्समैन ईशान किशन, चलो ठीक है हाल फिलहाल में रन नहीं आए, ये उसके सगे रह जाएंगे। तो भाई सबका बेड़ा गर्क ही कर रखा है कुल मिला के। और तिलक वर्मा जी के अंदर भी तो इनसिक्योरिटी होगी। आगे कहा संजू के बारे में, रिगार्डिंग संजू वी आर वेरी क्लियर व्हाट ही हैज डन फॉर इंडिया। क्या बात कर लो, अच्छा चलो हमें तो लग रहा था भूल गए हो। टोपी कैसी लग रही है? पहले भी मैं टोपी पहनता था रोज, पर क्योंकि गौती बाबू रात को 2:30 बजे टोपी पहना के चले जाते हैं तो मैंने सोचा मैं अपनी खरीद लूं। हाँ आज खरीद के लाए भाई लोगों, बहुत ज़्यादा महंगी आई है, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी महंगी आएगी। मैं चला गया खरीदने, वहाँ पे एक लड़की थी, फिर मेरे ऊपर दबाव बन गया कि यहाँ से वापस गया तो मैं गरीब हो जाऊँगा यूट्यूबर। हाँ एज ए यूट्यूबर के तौर पर प्रेशर पड़ गया समाज का, खरीदनी पड़ी भाई लोगों। हालांकि मैं टीम इंडिया की खरीदने गया था, वो मिली नहीं, अवेलेबल नहीं थी भाई लोगों वहाँ पे। फिर वापस आ गया मैं कहा चलो यही खरीद लेते हैं, काली भी है ये। He has done for India has been phenomenal. And sometime you just have to look at the form of certain player. इस पे इमोजी डाल दो अगर आप लोगों को लगता है कि आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग। क्या सिर्फ संजू सैमसन की फॉर्म खराब है राइट नाउ? क्या तिलक वर्मा आग के गोले फेंक रहा है? क्या ईशान किशन के 3-4 मैच, ये जो पिछले कुछ मैच हैं, ये खराब नहीं गए हैं? मैं किसी एक बंदे पे बात नहीं कर रहा हूं, सच्चाई ये है कि अभिषेक शर्मा को छोड़ के बाकी कोई रन ही नहीं बना रहा है उस तरीके से जिस तरीके से आने चाहिए। कप्तान के भी रन नहीं आ रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। पर चलो कप्तान को आप 2 मैचों के बाद 3 मैचों के बाद ड्रॉप नहीं करते हैं। वो कौन सा संजू है? संजू जैसी फुद्दू किस्मत तो किसी ने नहीं पाई। 2028 का T20 वर्ल्ड कप में सबसे पहला नाम संजू सैमसन का लिखा जाना चाहिए। अगर वो जर्सी पे छाती यूं करके तन के अगर चलते हो और वो तीसरा स्टार अगर वहां है, जो कि है, वो संजू है साक्षात। समझा करो चीज को। वेस्ट इंडीज से हार के बाहर हो रहे थे, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का शायद सेमीफाइनल हो जाता, घर बैठ के देख रहे होते 2016 की तरह। समझा करो चीज को।
ये भी कह दिया कि उसने इंडिया के लिए फिनोमिनल किया है, फिर ये भी कह दिया कि करंट फॉर्म भी देखनी होती, तो उसी की क्यों दिखती है? सवाल तो यही है। और एक बंदा लिख रहा था, भैया आप संजू के लिए जस्टिस मांगो, हम आपके साथ हैं। ए भाई, मैं कोई नहीं नेतागिरी कर रहा यहां पे। आगे कहा कि आपको करंट फॉर्म भी देखनी होती है और ये सब कुछ। आगे कहा कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट ही कैन नॉट मेक अ कमबैक इन दिस सीरीज। कर दी ना फिर वही बात जिसका मैं 2 दिन से जिक्र कर रहा हूं। अरे तो फिर ये उड़न खटोला क्यों बनते हो यार? 5-7 मैचों के लिए, 10 मैचों के लिए किसी एक के हो जाओ ना गोती, क्या दिक्कत है मेरे भाई? सारी गलती गौतम गंभीर की थोड़ी है यार, यहां पे तुम लोग समझते नहीं हो यार भाई।